लड्डू, सीसा, वेलन, चंदन, चौघरा, सिंदूरदान। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या में फेरी लगाने के लिए पूरी 100 प्रकार की चीजें बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसे ही सोमवती अमावस्या आने वाली होती है सभी लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगती है कि किस चीज़ की फेरी लगाएं, किस चीज़ की फेरी ना लगाएं, क्योंकि कई चीज़ों की जो है फेरी हम लगा चुके होते हैं तो हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं आ पाता है कि हम किस चीज़ की जो है फेरी लगाएं और सबसे ज़्यादा कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पुण्यदायी होगी। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि पहले बार कौन सी चीज़ों की फेरी लगानी चाहिए, इसके बाद श्रृंगार की सामग्री में क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं, पूजा की सामग्री में क्या चीज़ें हम फेरी में लगा सकते हैं, बर्तन, फल और दुकान में जो चीज़ें मिलती हैं तो कौन सी पवित्र चीज़ों की हम फेरी लगानी चाहिए, पूरी लिस्ट में आपको लेके आई हूँ। पवित्र चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि अगर हम जैसे कि सोचिए कि अगर हम पूजा की सामग्री की फेरी लगाते हैं तो सोचिए कि कितना ज़्यादा पुण्य हमें पूजा की सामग्री जो है फेरी लगाने में आएगा, क्योंकि जब हम उन्हें दान करेंगे तो जब तक वो पूजा की सामग्री उपयोग में आएगी, पूजा के काम में आएगी, तब तक हमें पुण्य मिलता रहेगा। इसलिए ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि पूजा की सामग्री जो है हम फेरी में लगाएं, ताकि वो ज़्यादा समय तक जो है भगवान के पूजा के कार्यों में उपयोग में आए तो हमें पुण्य जो है मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहली बार धान और पान की फेरी लगाई जाती है, तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया धान और पान। इसके बाद जब भी अगली बार सोमवती अमावस्या आती है तो पान से ही जुड़ी चीज़ों की फेरी लगाने का प्रचलन है और इसके बाद जो है श्रृंगार की सामग्री लोग जो है फेरी लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं पान से ही जुड़ी चीज़ों को बता देती हूँ। पूजा की जो छोटी सुपारी आती है, आप छोटी सुपारी की फेरी लगा सकती हैं और अगली बार आप हल्दी की गांठ की फेरी लगा सकती हैं। इसी के साथ लौंग और इलायची की फेरी आप अगली बार लगा सकती हैं। चलिए अब श्रृंगार की सामग्री की बात करें तो सबसे पहला है सिंदूर। तो सिंदूर आप 2 तरीके से फेरी लगा सकती हैं, एक पाउडर सिंदूर आता है और दूसरा लिक्विड सिंदूर जो आजकल चला है। तो पाउडर सिंदूर आपको सस्ता पड़ेगा, जो आप खुद ही पैकेट लगा सकती हैं कागज में, और दूसरा है लिक्विड सिंदूर जो आपको एक सिंदूर 10 रुपये का पड़ने वाला है। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा करें। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सौभाग्यवर्धक चीज़ बता रही हूँ, वो है सिंदूर दान। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी सामर्थ्य हो तो एक बार सिंदूर दान की फेरी ज़रूर लगाएं। तो सिंदूर दान चाहे आप पीतल का खरीद सकती हैं या फिर जितना सजा हुआ मार्केट में जैसा आपको अवेलेबल हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसे आप फेरी लगा सकती हैं। अगली सुहाग सामग्री है चूड़ी। आप चूड़ी की भी फेरी लगा सकती हैं या फिर आप चूड़ी लगे कंगन की भी फेरी लगा सकती हैं, तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो। और इसके अलावा आप जो है नेल पॉलिश की फेरी लगा सकती हैं, हेयर बैंड की फेरी लगा सकती हैं, तेल के पैकेट आते हैं बजाज के तेल के या फिर नवरत्न के तेल के, मतलब कई प्रकार के तेल के पैकेट 1-1 रुपए के आते हैं, तो आप तेल के पैकेट के भी लगा सकती हैं। जैसा ठंडी का सीज़न हो, गर्मी का सीज़न हो तो वैसी क्रीम की आप फेरी लगा सकती हैं। और इसके अलावा आप शीशा यानी कि आईना जो होता है छोटे छोटे, तो ये भी सौभाग्यवर्धक चीज़ है, सुहाग की सामग्री है, तो आप आईना भी जो है शीशा जो है आप फेरी लगा सकती हैं या फिर आप कंघी फेरी लगा सकती हैं। चलिए अब पूजा की सामग्री की बात कर लेते हैं। तो पूजा की सामग्री में जैसा कि आप लड्डू गोपाल के कपड़े फेरी लगा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी चीज़ें होती हैं ये। और इसके अलावा आप या फिर लड्डू गोपाल के सिंहासन में बिछाने के लिए कपड़ा फेरी लगा सकती हैं, जो नीचे अट्रैक्टिव से कपड़े आते हैं सिंहासन में बिछाने के लिए, या फिर मुकुट वगैरह जो भी आपकी लड्डू गोपाल की चीज़ें आप फेरी लगा सकती हैं। सोचिए कि कितना पुण्यदायी होगा लड्डू गोपाल की चीज़ें अगर आप फेरी लगाएंगे, सभी लोग पहनाएंगे तो, है ना। और अगली चीज़ है चंदन। चंदन 2-3 तरीके से आप फेरी लगा सकते हैं। एक चंदन का पाउडर आता है या फिर चंदन की डली आती है या फिर चंदन की लकड़ी आती है, तो इस प्रकार से आप 3 प्रकार से चंदन की फेरी लगा सकते हैं। अगली चीज़ है धूप बत्ती। तो धूप बत्ती आपको सस्ती पड़ने वाली है, हालांकि जो भी सामग्री मैं पूजा की बता रही हूँ वो सारी चीज़ें महंगी पड़ने वाली हैं, लेकिन धूप बत्ती जो है आपको सस्ती पड़ेगी, यानी कि 100-200 में आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगली चीज़ है कथा पुस्तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोमवारी अमावस्या की कथा पुस्तक की फेरी लगा सकती हैं या फिर आप शिव चालीसा की फेरी लगा सकती हैं, आप दुर्गा चालीसा पुस्तक की फेरी लगा सकती हैं, या फिर सबसे अच्छा है कि आप आरती की पुस्तक की जो है फेरी लगा सकती हैं, जिसमें सभी आरतियाँ लिखी हुई होती हैं। तो आप इन पुस्तकों की फेरी लगा सकती हैं, है ना। और इसके अलावा आप आचमनी और ताम्रपात्र यानी कि पवित्रीकरण और आचमनी
आगमन करने के लिए जो ताम्रपात्र प्रयोग में लाया जाता है, आप उसको जो है फेरी लगा सकती हैं। तो अगर आप तांबे की चम्मच फेरी लगाती हैं तो ये आपको सस्ती पड़ेगी, और तांबे की छोटी सी पात्र जो अगर होगा तो फिर वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। इसके अलावा जो हल्दी चंदन रोली रखने वाला आता है चौघरा, आप उस चीज़ को दान कर सकते हैं, पीतल का या फिर स्टील का, जैसी आपकी सामर्थ्य हो चौघरा, तो आप उस चीज़ को दान कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको सस्ती पड़ने वाली है पूजा सामग्री में, वो है कपूर, तो आप कपूर की भी फेरी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दीपक की फेरी लगा सकते हैं। तो दीपक आप दो तरीके से फेरी लगा सकती हैं, एक मिट्टी का दीपक आप फेरी लगा सकती हैं, या फिर आप पीतल के दीपक भी फेरी लगा सकती हैं, या फिर कई दीपक वाले जो आते हैं पीतल के, तो वो आप फेरी लगा सकती हैं। एक चीज़ आप और ध्यान दे सकते हैं कि जैसे कि भगवान को नहलाने वाली छोटी छोटी प्लेट्स आप दान कर सकते हैं, यानी कि फेरी लगा सकते हैं, या फिर भोग लगाने के लिए छोटी सी तांबे की या फिर पीतल की कटोरी जो है आप फेरी लगा सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप पूजा के लिए फेरी लगा सकती हैं। बहुत सी और भी चीज़ें हैं, अगर आप महंगी चीज़ें फेरी लगाना चाहें तो वो है सबसे बड़ा शंख। जी हाँ फ्रेंड्स, आप शंख की भी फेरी लगा सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन जैसी आपकी अगर सामर्थ्य हो तो वो आप चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अब मैं फलों की बात कर लेती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रहा है, और अगर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर डाल दूँगी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो फलों में मैं बात करूं तो सेब की आप फेरी लगा सकती हैं, और केले की आप फेरी लगा सकती हैं। जैसा जैसा सीज़न हो वैसे आप फलों की फेरी ज़रूर लगाएं। आम की फेरी लगा सकती हैं, बेर की फेरी लगा सकती हैं, संतरा की फेरी लगा सकती हैं, अमरूद की फेरी लगा सकती हैं, पपीता की फेरी लगा सकती हैं। इसके अलावा मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करती हूँ यहाँ पर। तो ड्राई फ्रूट्स में आप काजू की फेरी लगा सकती हैं, या फिर किशमिश की भी फेरी लगा सकती हैं, बादाम की फेरी आप अगली बार लगा सकती हैं, या फिर सूखे छुहारे जो आते हैं आप उनकी फेरियाँ लगा सकती हैं, या फिर आप पेठा की फेरी लगा सकती हैं। सफ़ेद सफ़ेद ये मिठाई होती है, तो आप पेठा की भी फेरी लगा सकती हैं। और साथ ही साथ आप पिंड खजूर की फेरी लगा सकती हैं। ये जो छुहारे आते हैं उसी का जो है एक रूप है, तो पिंड खजूर की आप फेरी लगा सकती हैं। आप सिंघाड़ा की फेरी लगा सकती हैं, जो सिंघाड़े का आटा का फिर आपको पैकेट लेना पड़ेगा, या फिर सिंघाड़ा आता है गांव वगैरह में तो उपलब्ध होता है, तो सूखा सिंघाड़ा या फिर कौड़ी जिसको बोलते हैं, या फिर गीला सिंघाड़ा जो मिलता है मार्केट में, उसकी आप फेरी लगा सकती हैं। जैसा जिसका सीज़न होता है उसका ज़रूर फेरी लगाना चाहिए। इसके अलावा आप नारियल की फेरी लगा सकती हैं, और अगर आंवले का सीज़न है तो आप आंवले की फेरी लगा सकती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि लड्डू मिठाई और बहुत सी दुकान की चीज़ें हैं। इसमें चॉकलेट वगैरह टॉफ़ी वगैरह शामिल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपको उपलब्ध कराने का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैंने सोमवती अमावस्या की पूजा भी पूरी करके दिखाई है, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और पूजा की सामग्री और कथा सभी के वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएंगे, तो चैनल पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसी तरह से आपको पूरी लिस्ट ज़रूर दे सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।